Hello and welcome to all of you on our YouTube channel, that is Balaji Education Point. Today we continue our series of World History. World History ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ World War I ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। World War I ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਟੇਲਡ ਲੈਕਚਰ ਦੇ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ World War I ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਫੁੱਲ ਔਨ ਡਿਟੇਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ देखो जिस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 2 ਠੀਕ ਹੈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਟ 2 ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MCQs ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MCQs ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਕਚਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर योर ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਚੈੱਕ। जो MCQs रिलेटेड टॉपिक होगा जो लैक्चर होगा वो ओनली थोड़ी रिवीजन ते थोड़े सैल्फ चैक लिए होगा कि तुसीं लास्ट जो लैक्चर ने उन्होंने ध्यान नाल पढ़िया है, ध्यान अपने नोट्स तैयार किए ने ठीक है। ये सिर्फ थोड़ी रिवीजन लिए तो थोड़ी आसानी के लिए कि थोनों ईजिली सब कुछ समझ आए। इट इज लैक्चर इज इन बाई लैंगुएज ठीक है। ये बाई लैंगुएज लैक्चर है मतलब कि 2 भाषावां दे विच इंग्लिश एंड पंजाबी दे विच ये MCQs तैयार किए गए ने थोड़े लिए वर्ल्ड वॉर 1 ਦੇ रिलेटेड। आई होप कि थोनों ये पसंद आउणगे ठीक है। अगर थोनों ये वीडियो पसंद आए तो इस लाइक करो तो साडे चैनल को सबसक्राइब करो तो वध तो वध शेयर करो ठीक है जी। तो देखो जो बच्चे साडे इंस्टीट्यूट विच न्यू ने जो साडे चैनल नाल नवें जुड़े ने उन्होंने दस दिता जाए कि वर्ल्ड हिस्टरी दे विच जो आपां सीरीज़ करी है उस दे विच आपां ये 5 टॉपिक्स ने उन्होंने कवर करांगे। वर्ल्ड वॉर 1 नूं, वर्ल्ड वॉर 2 नूं, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट्स। वर्ल्ड वॉर 1 के रिलेटेड 2 वीडियो लैक्चर्स हो चुके हैं तो यह थर्ड लैक्चर है जो वर्ल्ड वॉर 1 के रिलेटेड है। तो थर्ड लैक्चर में आप MCQs करांगे ठीक है जी। अगर तुम वर्ल्ड वॉर 1 के रिलेटेड वो 2 लैक्चर्स नहीं देखे तो तुम देख सकते हो। थोनों उन दोनों लैक्चर्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के मिल जाएगा। इस तो इलावा अगर तुम किसी भी लैक्चर के रिलेटेड कोई भी उसका ठीक है MCQs PDF या वर्कशीट लेना चाहते हो तो साडा टैलीग्राम ग्रुप डैट इज़ बालाजी एजुकेशन पॉइंट इसनूं ज्वाइन कर सकते हो। एंड इट इज़ अवर ऑफिशियल लोगो। यह साडे चैनल का ऑफिशियल लोगो है, इसनूं तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। तो इस चैनल का लिंक भी है जो तुहानूं डिस्क्रिप्शन के मिल जाएगा। तो लैक्चर स्टार्ट करने तो पहला आई इंट्रोड्यूस माई सैल्फ बलराज सोमल एंड दिस लैक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय मी। और अगर तुसीं साडे इंस्टीट्यूट रिलेटेड कोई भी इनक्वायरी या साडे न्यू कोर्सिज रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो तो तुसीं साडे जो हैड ऑफिस का नंबर है इस ते तुसीं सानूं कॉल कर सकते हो, सानूं कंटैक्ट कर सकते हो, तुहाडे हर एक इनक्वायरी का आंसर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अज का लैक्चर। देखो लैक्चर स्टार्ट करने तो पहला एक गल दसदा कि इस लैक्चर में तुसीं किस तरह करना है। देखो इस लैक्चर के 35 MCQs ने जो कवर किए गए हैं वर्ल्ड वॉर 1 के रिलेटेड। तो तुसीं वो 35 MCQs नूं सिर्फ देखना नहीं अपनी रिवीजन करनी है। वो किस तरह जो फस्ट क्वेश्चन आएगा तुसीं वीडियो नूं 5 सैकेंड के लिए या 10 सैकेंड के लिए अपना पॉज करो, उसका आंसर है जो जां तां कमेंट बॉक्स में दस्सिओ मैनूं ਜਾਂ फिर अपनी कोई नोटबुक लगा के उस सारे आंसरस लिखते जाओ 35 MCQs के ठीक है। इस तरह ही आपने करना है, ये सिर्फ थोड़ी रिवीजन ली है ठीक है MCQs। तो इट इज़ अवर फस्ट MCQs दैट इज वैन वॉज फस्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टड। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत कदों हुई सी। हुण तुसीं इस वीडियो में इस जगह पर 5 सैकेंड लिए पॉज करना है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स या अपनी नोटबुक उत्ते लिख देना है ठीक है। तो आपने पिछे पढ़िया है कि वर्ल्ड वॉर 1 कदों स्टार्ट होया सी। वर्ल्ड वॉर 1 वाज स्टार्टड इन 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होया सी। 2 पावर्स ਦੇ ਵਿੱਚ अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स ठीक है। 2 पावर्स सीगियां अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स, इन्हां दे विचकार ਇਹ युद्ध होया सीगा। ਤੇ ਇਹ कदों तक कंटिन्यू रहा सी। ਇਹ 11 नवंबर 1918 तक ਇਹ कंटिन्यू रहा सीगा वर्ल्ड वॉर 1। नैक्सट क्वेश्चन, हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर 1। पहले विश्व युद्ध में किन्ने देशों ने भाग लिया सी। थोड़े ऑप्शन 4 उरे ने ठीक है। इस वीडियो 5 सैकेंड की पॉज करो तो आंसर दिओ। तो पहले विश्व युद्ध में किन्ने देशों ने भाग लिया सी। लगभग 37 देश सीगे जिन्हों ने भाग लिया सीगा पहले विश्व युद्ध में ठीक है। कुछ अलाइड पावर का हिस्सा सीगे तो कुछ सेंट्रल पावर का हिस्सा सीगे। तो याद रखना कि 37 कंट्रीज सीगियां जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सी वर्ल्ड वॉर 1 दे विच ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 दे पार्टिसिपेट किया सीगा। नैक्सट, हाउ मैनी पीपल डाइड इन वर्ल्ड वॉर 1। पहले विश्व युद्ध में किन्ने लोग मारे गए सन ठीक है। 4 ऑप्शन ने।
तो ये भी अपने लास्ट लैक्चर में कवर किया कि किन्ने लोग मारे गए सी वर्ल्ड वॉर 1 दे विच जो आप कैजुअलिटीज़ पढ़िया सी। तो इसका आंसर है कि 17 मिलियन लोग सीगे जो लगभग मारे गए सीगे वर्ल्ड वॉर 1 दे विच, जिस विच 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख किन्ने कौन सीगे, सोल्जर सीगे, सैनिक सीगे, ते जो 60 लाख पिछे 60 लाख बचते ने वो कौन सीगे, वो आम नागरिक सीगे, वो सिविलियन सीगे जो मारे गए सीगे वर्ल्ड वॉर 1 दे विच। इस प्रकार ठीक है 17 मिलियन लोग मतलब कि 1 करोड़ 70 लाख लोग मारे गए सीगे पहले विश्व युद्ध दे विच, ये अपने याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है कि वट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, पहले विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण की सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये अपने कवर किया है कि जो आप कॉजेज दसे सी कि किस कॉज तो बाद, किस घटना तो बाद विश्व युद्ध जो सी शुरू हो गया सी। तो 4 ऑप्शन ने, असैसीनेशन ऑफ जॉन जे परसिंग, असैसीनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड एंड हिज वाइफ, असैसीनेशन ऑफ जॉर्ज V, असैसीनेशन ऑफ विलहेलम II। मतलब कि जॉन जे परसिंग की हत्या, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड ते उसकी पत्नी की हत्या, जॉर्ज V की हत्या, या फिर विलहेलम दूजे की हत्या। अगर तुसीं ध्यान नाल लैक्चर सुनिया है मेरा लास्ट तो तुहानूं पता होगा इसका आंसर कि इसका आंसर की है, असैसीनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड एंड हिज वाइफ। ऑस्ट्रिया के प्रिंस सीगे फ्रेंच फर्डिनेंड, उन्होंने ते उन्हां दी वाइफ नूं मार दिता गया सीगा, ठीक है जी, बोस्निया के एक शहर दे विच जिस ब्लैक हैंड के एक मैंबर ने। तो इस दे बाद ही ऑस्ट्रिया ने जो सी सर्बिया के उत्ते अटैक जो सी वॉर नूं डिकलेयर कर दिता सीगा। तो यह इमीडिएट कॉज सीगा वर्ल्ड वॉर 1 दे होण दा। नैक्सट, वेयर आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड वाज असैसीनेटेड, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कित्थे हुई सी, वेनेजुएला, सैराजेवो, बेल्जियम, मॉस्को। दसो किस जगह ते हुई सीगी। तो आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड नूं जी हत्या की गई सी, वो की गई सी बोस्निया का एक शहर सीगा साराजेवो। साराजेवो दे विच आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या की गई सीगी ब्लैक हैंड के एक मैंबर के द्वारा, ठीक है, ब्लैक हैंड के एक मैंबर के द्वारा उन्होंने हत्या की गई सी, ये आपने याद रखना है। विच कंट्री वाज वर द मैंबर ऑफ सेंट्रल पावर, ठीक है जी, किहड़े देश धुरी राष्ट्र का हिस्सा सन, ठीक है, धुरी राष्ट्र मतलब सेंट्रल पावर का किहड़े देश हिस्सा सन, ब्रिटेन, रशिया, जर्मनी या फिर पहले दोनों। दसो किहड़ा आंसर है, ये थोड़ा जिहा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर की है, इसका आंसर है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी जो सी वो सेंट्रल पावर का हिस्सा सी, अपने पढ़िया है जर्मनी के नाल कौन कौन सी, जर्मनी अंपायर, ऑस्ट्री हंगरी अंपायर एंड ऑटोमन अंपायर। ये 3 सीगे दो जो सेंट्रल पावर का हिस्सा सी। ते दूसरे पासे सीगे अलाइड पावर्स, अलाइड पावर का हिस्सा कौन सी, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, इटली, USA, जापान, ये सारे किसका हिस्सा सी, यह अलाइड पावर का हिस्सा सीगा, ये अपने याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर की है सी, जर्मनी। जर्मनी सी जो सेंट्रल पावर का हिस्सा सी। नेक्स्ट, विच कंट्री वाज वर द मैंबर ऑफ अलाइड पावर, किहड़े देश मित्र राष्ट्र का हिस्सा सन, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस या ऑल ऑफ अबव। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या उपर वाले सारे। की आंसर आएगा इसका, अलाइड पावर का हिस्सा कौन सी, मैं पिछले अपने लास्ट क्वेश्चन के भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका हिस्सा कौन सी, इसके हिस्से 3 सीगे, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, यह तीनों की सीगे अलाइड पावर का हिस्सा सी। इते इन्हां दा साथ किसने दिता सी, USA एंड जापान ने, ठीक है, USA एंड जापान ने साथ दिता सी अलाइड पावर्स का। इस तो इलावा इटली, ठीक है, इटली ने भी इन्हां दा ही साथ दिता सी, ये अपने याद रखना है। नेक्स्ट, वट वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, पहले विश्व युद्ध दी विच लड़ी गई पहली लड़ाई केड़ी सी, ठीक है, पहली लड़ाई केड़ी सी जिहड़ी पहले विश्व युद्ध विच लड़ी गई। 4 ऑप्शन ने, बैटल ऑफ गैलीपोली मतलब गैलीपोली की लड़ाई, बैटल ऑफ जटलैंड मतलब जटलैंड की लड़ाई, बैटल ऑफ मारने की लड़ाई या फिर बैटल ऑफ मॉन्स की लड़ाई। 4 ऑप्शन ने, वीडियो पॉज करके इसका आंसर देना है। तो वर्ल्ड वॉर दे विच लड़ी गई पहली लड़ाई केड़ी सी, पहले विश्व युद्ध विच लड़ी गई पहली लड़ाई केड़ी सी, पहली लड़ाई सी बैटल ऑफ मारने। बैटल ऑफ मारने पहली लड़ाई सी जो कि वर्ल्ड वॉर 1 दे विच लड़ी गई सी। ते बैटल ऑफ मारने जो लड़ी गई सी यह 6 सितंबर, ठीक है, 6 सितंबर 1914 दे विच लड़ी गई सी। ते यह 6 सितंबर 1914 तो लैके
10 सितंबर 1914 तक लड़ी गई सी। ठीक है, 6 सितंबर 1914 तो लैके 10 सितंबर 1914 तक लड़ी गई सी ते इस विच अलाइड पावर्स जित्तियां सीगियां। ठीक है, अलाइड पावर्स ने जित हासिल की सी जर्मनी के विरुद्ध। ठीक है, जो वैसट फ्रंटीयर सी उस उपर। ठीक है, वैसट फ्रंटीयर के उपर जर्मनी तो लड़ाई जित्ती सीगी अलाइड पावर्स ने। ठीक है, शुरुआती लड़ाई सी जिस तो बाद वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई सी। वर्ल्ड वॉर 1 दे विच पहली लड़ी जाने वाली लड़ाई किहड़ी सी? बैटल ऑफ मारने, 6 सितंबर 1914 तो लैके 10 सितंबर 1914 तक। ये याद रखना जी अपन। नैक्सट, वट वाज द अदर नेम ऑफ वर्ल्ड वॉर 1? पहले विश्व युद्ध नूं होर किहड़े नाम नाल जाणिया जांदा है? ठीक है, 4 ऑप्शन ने। तो पहले विश्व युद्ध नूं किस होर नाम नाल जाणिया जांदा है? देखो, इसनूं ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है, इसनूं ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। ठीक है, इस तो इलावा इसनूं ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है, ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। ये सब चीज़ां मैं तुहानूं लास्ट 2 लैक्चर्स दे विच समझाइयां ने ते दस्सियां नेगियां। तां इस तो इलावा एक चौथा नाम सी जो वर्ल्ड वॉर नूं दिता गया सी, वो किहड़ा दिता गया सी? डैट वाज वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, सारियां लड़ाइयां नूं खत्म करन वाली लड़ाई। इस नाम नाल जाणिया जांदा है वर्ल्ड वॉर 1 नूं। ठीक है, वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। ये याद रखना ही आपां ने। नैक्सट, वट वाज द फस्ट ब्रिटिश बैटल ऑफ वर्ल्ड वॉर 1? ठीक है, पहले विश्व युद्ध विच ब्रिटेन द्वारा लड़ी गई पहली लड़ाई किहड़ी सी? ठीक है, पहले विश्व युद्ध विच ब्रिटेन द्वारा लड़ी गई पहली लड़ाई किहड़ी सी? 4 ऑप्शन ने। बैटल ऑफ वर्डोन, बैटल ऑफ मॉन्स, बैटल ऑफ कैम्ब्रे, बैटल ऑफ मारने। मतलब कि बर्डन की लड़ाई, मॉन्स की लड़ाई, कैम्बरे की लड़ाई या फिर मारने की लड़ाई। चारां विचों किहड़ी बैटल है जिहड़ी जिस दे नाल ब्रिटिश ने एंट्री की सीगी वर्ल्ड वॉर 1 दे विच? तां इसदा आंसर है बैटल ऑफ मॉन्स। मॉन्स की लड़ाई सीगी जिस दे नाल ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर 1 दे विच एंट्री की सी। ये आपां ने याद रखना है। ठीक है जी। नैक्सट आउंदा है कि वट वाज द लॉन्गेस्ट बैटल ऑफ वर्ल्ड वॉर 1? पहले विश्व युद्ध की सब तो लंबी लड़ाई किहड़ी सी? पहले विश्व युद्ध की सब तो लंबी लड़ाई किहड़ी सी? बैटल ऑफ सोमे, सोमे की लड़ाई, बैटल ऑफ मॉन्स, मॉन्स की लड़ाई, बैटल ऑफ वर्डन, वर्डन की लड़ाई या फिर बैटल ऑफ मारने, मारने की लड़ाई। तो सब तो लंबी बैटल किहड़ी सी? वर्ल्ड वॉर 1 दे विच लड़ी जाने वाली, पहले विश्व युद्ध विच लड़ी जाने वाली सब तो बड़ी लंबी लड़ाई सी बैटल ऑफ वर्डन। बैटल ऑफ वर्डन सीगी जो सब तो लंबा टाइम तक चली सीगी। ठीक है जी। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 21 फरवरी 1916 तो लैके, ठीक है, 21 फरवरी 1916 तो लैके 18 दिसंबर 1916 तक, 18 दिसंबर 1916 तक यह लड़ी गई सीगी। 21 फरवरी 1916 तो लैके 18 दिसंबर 1916 तक ये अपने याद रखना है। तो इस दे विच फ्रांस की जित हुई सी, फ्रेंच सीगे जो जिते सीगे, फ्रेंच की विक्टरी हुई सीगी बैटल ऑफ वर्डन दे विच। ठीक है जी, ये याद रखना है जी अपने। तो सब तो लंबी बैटल किहड़ी है? बैटल ऑफ वर्डन। नैक्सट जी, विच कंट्री इज द फादर ऑफ सीक्रेट ट्रीटी सिस्टम? ठीक है जी, गुप्त संधियां प्रणाली का जनक देश किहड़ा है? ठीक है जी, अपन देखो पढ़िया सीगा कि जो वर्ल्ड वॉर 1 दे 4 मेन कारण सी मेन, ठीक है, जिसनों किहड़ा सी? मिलिटरीजम, अलायंस सिस्टम, इंपीरियलिज्म एंड नैशनलिज्म। ठीक है, मतलब कि अपनी आर्मीज़ नूं स्ट्रोंग करना, जो गुप्त संधियां हुई अलग अलग देशों विचकार, वो इंपीरियलिज्म मतलब कि जो कलोनीवाद थीगा, ठीक है, साम्राजवाद, उसनूं बढ़ावा देना, तो नैशनलिज्म कट्टर देश भगती। तो इस दे विच एक कारण सीगा अलायंस का होना, सीक्रेट जो संधियां हुई से उन्हों का होना। तो उरे क्वेश्चन है कि सीक्रेट संधियां नूं शुरू करने वाला देश किहड़ा सी? इस प्रणाली का जनक देश किहड़ा है? तो इसका आंसर है बिस्मार्क। ठीक है जी, बिस्मार्क वह देश है जिसने पहली बार जो गुप्त संधियां शुरू कीतियां सीगियां, सीक्रेट ट्रीटी सिस्टम स्टार्ट किया सीगा। ये अपने याद रखना है। ठीक है जी, बिस्मार्क इज द फादर ऑफ सीक्रेट ट्रीटी सिस्टम, ये अपने याद रखना है जी। आई होप कि तुसीं उस तरह ही कर रहे होंगे, वीडियो नूं 5 या 10 सैकंड नहीं पॉज करके अपना आंसर नोटबुक पर लिख रहे होंगे या फिर कमेंट बॉक्स के लिख रहे होंगे। तो नैक्सट जी, नैक्सट क्वेश्चन है अपना कि वैन वाज ट्रिपल अलियांस साइंड? 3 गुट संधि कदों हुई सी? ठीक है, ट्रिपल अलियांस कदों साइन की गई सी, यह दसना है आपने। तो दसो ट्रिपल अलियांस किस टाइम साइन हुई सी? तो ट्रिपल अलियांस वाज साइंड इन 20 मई 1882। ठीक है, 20 मई 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रिपल अलियांस साइन की जाती है किस किस विचकार? जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्री हंगरी अंपायर एंड इटली। ठीक है, ऑस्ट्रो हंगरी अंपायर एंड इटली, इन्होंने 3 देशों के विचकार
ट्रिपल अलियांस है जो साइन किया जाता है। देखो ट्रिपल अलियांस तो पहला एक ड्यूल अलियांस भी साइन किया गया सीगा जर्मनी ते ऑस्ट्रिया हंगरी वालों 1879 दे विच। ठीक है, ड्यूल अलियांस किसने साइन किया सी? जर्मनी ते ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर ने। तो उस तो बाद 1882 में जो इटली विच इस विच ऐड किया जाता तो उसनूं की कहा गया सी? ट्रिपल अलियांस। तो यह 20 मई 1882 दे विच साइन किया गया सीगा। ये सारा फुल ऑन डिटेल में तुहानूं लास्ट 2 लैक्चर में समझाया गया है। तुसीं उस तो बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हो, वो भी पंजाबी लैंगुएज दे विच। ठीक है जी, तुहानूं हिंदी लैंगुएज या इंग्लिश लैंगुएज बहुत सारे इसके जो ने नोट्स वगैरह मिल जाएंगे या फिर लैक्चरस मिल जाएंगे, पर पंजाबी लैंगुएज के स्पैशली तुहाडे लई बालाजी एजुकेशन पॉइंट से ही वर्ल्ड वॉर के रिलेटेड ये टॉपिक तैयार किए गए हैं। तो तुसीं आसानी नाल अपना समझ के नोट्स तैयार कर सकते हो। ठीक है जी, नैक्सट है वैन वॉज ट्रिपल एंटेंटे साइंड। ठीक है, 3 एंटेंटी संधि कदों हुई सी? 4 ऑप्शन ने जी तुहाडे कोल। ठीक है, दसो किस टाइम यह साइन की गई सी ट्रिपल एंटेंटी? ट्रिपल एंटेंटी 3 देशों विचकार साइन हुई सी, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया इन्हां 3 देशों के विचकार ट्रिपल एंटेंटी साइन की गई सी। ते यह किस वक्त साइन की गई सी? इट वाज साइंड इन 31 अगस्त 1907। 21 अगस्त 1907 में यह साइन की गई सी ट्रिपल एंटेंटी। ठीक है जी, ये आपने याद रखना जी। नैक्सट आता है कि वट वॉज द नेम ऑफ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्बिया। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का नाम की सी? ठीक है जी, 4 ऑप्शन ने जी, वाइट हैंड, परपल हैंड, ब्लैक हैंड, ब्लू हैंड। चिट्टा हथ, जामनी हथ, काला हथ या फिर नीला हथ। तो इसका आंसर की है कि ठीक है सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम? डैट वाज ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड के ही मैंबर ने जो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार से फर्डिनेंड तो उन्होंने वाइफ की हत्या की सी। तो यह एक सीक्रेट जो मिलटरी ऑर्गेनाइजेशन सी जो कि उसके मिलटरी परसनल सीगे उन्होंने बनाई सी सर्बिया के ने। इसलिए ही ऑस्ट्रिया ने जो ठीक है फर्डिनेंड तो उन्होंने वाइफ की हत्या तो बाद सर्बिया के उत्ते वॉर की डिक्लेरेशन कर दी थी। तो याद रखना है कि ब्लैक हैंड वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन सी सर्बिया की। ठीक है जी, नैक्सट है वट वाज द डेडलीस्ट बैटल ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। पहले विश्व युद्ध की सब तो खतरनाक लड़ाई किहड़ी सी? पहले विश्व युद्ध की सब तो खतरनाक लड़ाई किहड़ी सी? ये आपने पढ़े आ कि सब तो ज़्यादा कैजुअलिटीज़ किहड़ी वॉर दे विच होईयां सीगियां। ठीक है, किहड़ी लड़ाई दे विच सब तो ज़्यादा डैथ होईयां सीगियां? अगर तुहानूं याद है तो आंसर लिखियो। तो इसका आंसर है बैटल ऑफ सोमे। बैटल ऑफ सोमे के सब तो ज़्यादा डैथ हुई सीगियां। कहा जाता है कि 80,000 जो लोग सीगे या सैनिक सीगे वो एक दिन दे विच मारे गए सीगे बैटल ऑफ सोमे दे विच। ते लगभग ये 3 लाख जो सैनिक सीगे वो मारे गए सीगे। ठीक है जी, लगभग इस लड़ाई के 3 लाख सैनिक मारे गए सी ते 80,000 सैनिक एक दिन दे विच मारे गए सीगे बैटल ऑफ सोमे दे विच। अगर तुसीं बैटल ऑफ सोमे के बारे डिटेल च पढ़ना चाहते हो तो तुसीं लास्ट 2 लैक्चर देख सकते हो। नैक्सट है वैन वॉज जापान एंटर्ड इन वर्ल्ड वॉर 1। जापान पहले विश्व युद्ध में कदों शामिल होया? जापान पहले विश्व युद्ध में कदों शामिल होया ये तुसीं आंसर दसना है जी। जापान पहले विश्व युद्ध में शामिल हुंदा है 23 अगस्त 1914 दे विच। 23 अगस्त 1914 दे विच यह शामिल हुंदा है। ठीक है जी, किस दे तरह यह जो जापान जर्मनी दियां चाइना ते ठीक है जी मॉर्सोनिया जो आप पढ़िया सी आइलैंड सी उस दे विच जो कलोनीज सी उन्होंने उत्ते हमला करन दे नाल यह जापान जो है एंटर कर जाता है वर्ल्ड वॉर 1 दे विच। ठीक है जी, तो जापान किस कारण करता है? जापान ते ब्रिटेन विच एक ट्रीटी भी हुई हुंदी है जिसका नाम सी ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी। ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी के कारण भी जापान नूं ब्रिटेन का साथ देना पैंदा है वर्ल्ड वॉर 1 दे विच। ठीक है, पहले विश्व युद्ध के विच ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी के अंडर जापान नूं साथ देना पैंदा है ब्रिटेन का। तो 23 अगस्त 1914 के विच जापान है जो एंटर करता है पहले विश्व युद्ध के विच। ठीक है जी, पहले विश्व युद्ध के विच। नैक्सट जी, वैन वॉज डिड USA एंटर इन वर्ल्ड वॉर 1। अमरीका पहले विश्व युद्ध में कदों शामिल होया? अमरीका पहले विश्व युद्ध में कदों शामिल होया सीगा? इसका आंसर दो। अमरीका पहले विश्व युद्ध में शामिल हुंदा है 6 अप्रैल 1917 दे विच। ठीक है, 6 अप्रैल 1917 दे विच जो अमरीका है वो वर्ल्ड वॉर 1 दे विच शामिल हुंदा है। तो इस दे पिछे शामिल होने का कारण भी की सी ये भी तुहानूं लास्ट 2 लैक्चर में दस्सिया है। तुसीं उस जगह उत्थे नूं देख के अपना ठीक है डाउट्स वगैरह क्लीयर कर सकते हो। लास्ट 2 लैक्चर्स ने। ठीक है, तो याद रखना कि 6 अप्रैल 1917 दे विच USA है या अमरीका है वो वर्ल्ड वॉर 1 दे विच शामिल हुंदा है। इस विच
ठीक है जी ब्रिटेन का साथ दिंदा है। नैक्सट आउंदी है कि जर्मनी सेंड सीक्रेट लैटर टू विच कंट्री फॉर अटैकिंग USA। जर्मनी ने अमरीका उपर हमला करने लई किस देश नूं एक गुप्त पत्र भेजा सी। ठीक है, 4 ऑप्शन ने जी, कनेडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सीको, ब्राज़ील। कनेडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सीको, ब्राज़ील 4 ऑप्शन ने जी थोड़े। तो दसो किस देश नूं जर्मनी ने अपना सीक्रेट लैटर भेजा सी कि वो USA उत्ते अटैक कर दे। तो जर्मनी ने मैक्सीको नूं एक गुप्त पत्र भेजा सी जिस विच उसने कहा सी कि वो USA अमेरिका उपर अटैक कर दे, क्योंकि जर्मनी नूं पता सी कि USA एक ना एक दिन ठीक है जी बैटल दे विच शामिल होवेगा, वॉर दे विच शामिल जरूर होवेगा। तो जर्मनी चाहती सी कि USA दे विच शामिल होने तो पहला ही USA नूं की कर दिता जाए, खत्म कर दिता जाए या फिर हरा दिता जाए, अपना गुलाम बना लिया जाए। बट यह जो सीक्रेट लैटर है मैक्सीको नूं मिलण तो पहला USA नूं मिल जाता है। तो यह भी एक कारण बनता है USA का वर्ल्ड वॉर 1 दे विच एंटर होने का। ठीक है, वर्ल्ड वॉर दे विच एंटर होने का कारण ये भी सी। इस तो इलावा जिहड़ियां जर्मनी दीयां यू बोट सीगियां, ठीक है, सबमरीन सीगियां जिसका नाम यू बोट सी, उन्होंने USA के जो एक सिविलियन शिप्स सीगे उन्होंने भी समुद्र में सिंक कर दिता सीगा, डबो दिता सी। ठीक है जी, जिस उन्होंने हज़ारां जो नागरिक सीगे वो मारे गए सीगे। ये 2 कारण सी जिस कारण USA है जो वर्ल्ड वॉर 1 दे विच एंटर हुंदा है। नैक्सट, विच कंट्री मेड द फस्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। पहला देश, किस देश ने सब तो पहला युद्ध का ऐलान किया। सब तो पहला युद्ध का ऐलान करने वाला देश किहड़ा है, वो है ऑस्ट्रिया, रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन। इन्हां चारों विचों किहड़ा देश है वो, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया वो पहला देश है जिसने युद्ध का ऐलान किया सीगा सर्बिया के विरुद्ध। ठीक है जी, क्योंकि उसने जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार से फर्डिनेंड तो उन्होंने वाइफ की हत्या करवा दी सीगी। ठीक है जी, तो इस कारण ऑस्ट्रिया ने सब तो फस्ट जो युद्ध का ऐलान किया सीगा। तो याद रखना है कि ऑस्ट्रिया वो देश है जिसने सब तो पहला युद्ध का ऐलान किया सी, फस्ट मेड द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। नेक्स्ट है व्हेन डिड ब्रिटेन डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी इन फस्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ब्रिटेन ने जर्मनी उपर युद्ध का ऐलान कदों किया। ब्रिटेन ने जर्मनी उपर युद्ध का ऐलान कदों किया, इसका आंसर दो। तो जर्मनी ने, ठीक है जी, जो ब्रिटेन ने जर्मनी उपर युद्ध का ऐलान किया सी वो किया सी 4 अगस्त 1914 विच। 4 अगस्त 1914 दे विच ब्रिटेन ने जर्मनी उपर युद्ध का ऐलान कर दिता सी। ठीक है जी, क्योंकि इसका की कारण सी, क्योंकि जर्मनी ने जो सी फ्रांस उपर हमला किया सी थ्रू किसदे बैल्जियम के थ्रू होके। ठीक है, बैल्जियम के थ्रू वो फ्रांस उपर हमला कर रहा सी, पर ब्रिटेन ने जर्मनी नूं बैल्जियम तो दूर हटन लई कहा। ठीक है, इस तो अपनी सेना नूं वापस बुलाउण लई कहा, बट जर्मनी ने इस तरह नहीं किया। तां बदले विच की करिया, फिर ब्रिटेन ने वॉर दे विच एंट्री करी ते जर्मनी उपर डिक्लेयर कर दी वॉर ऑन 4 अगस्त 1914 दे विच। 4 अगस्त 1914 दे विच ब्रिटेन ने, ठीक है जी, जर्मनी के विरुद्ध अपनी वॉर नूं डिक्लेयर कर दिता सीगा। नैक्सट अपना क्वेश्चन है व्हेन डिड इटली जॉइन वर्ल्ड वॉर 1। इटली पहले विश्व युद्ध विच कदों शामिल हुंदा है। ठीक है, 4 ऑप्शन ने, 3 मई 1915, 20 मार्च 1916, 6 अप्रैल 1917, 11 नवंबर 1918। देखो ठीक है, तो इटली ने वर्ल्ड वॉर 1 दे विच कदों शामिल होया इटली, तो इटली वर्ल्ड वॉर 1 दे विच शामिल हुंदा है 3 मई 1915 दे विच। 3 मई 1915 दे विच इटली है जो, ठीक है जी, शामिल हुंदा है विश्व युद्ध दे विच। ते यह किस दे तरफ तो लड़दा है, यह अलाइड पावर्स की तरफ तो लड़दा है। ठीक है, यह अलाइड देशों की मित्र देश जो उन्होंने तरफ तो लड़ता है सेंट्रल पावर के विरुद्ध। तो 3 मई 1915 में इटली ने जो वॉर दे विच, ठीक है, अपना हिस्सा पाया सीगा, शामिल होया सीगा वो। नैक्सट, वैन डिड रोमानिया जॉइन वर्ल्ड वॉर 1। रोमानिया पहले विश्व युद्ध विच कदों शामिल होया सी। ठीक है, देखो रोमानिया अपने पता है, रोमानिया, सर्बिया, ये सारे देश किहड़े सीगे, वॉल्कन। ठीक है, वॉल्कन देश सीगे जिन्हां विच वॉल्कन वॉर सीगियां। ठीक है, जिस उपर रशिया, ऑटोमन अंपायर, ऑस्ट्री हंगरी अंपायर सारे हमला करके अपने आप कब्जे विच लेना चाहुंदे सी। तो रोमानिया की सी, ऑस्ट्री हंगरी अंपायर तो आज़ाद होना चाहता सी, इसलिए वह वर्ल्ड वॉर 1 दे विच शामिल हुंदा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि रोमानिया जो वर्ल्ड वॉर 1 दे विच शामिल कदों होया सीगा। तो डेट की है जिस वक्त रोमानिया ने वर्ल्ड वॉर 1 दे विच, ठीक है, एंट्री की सी। तो वह देश जिस तरीक नूं, किस तरीक नूं शामिल हुंदा है, तो रोमानिया शामिल हुंदा है 27 अगस्त 1916 दे विच।
ठीक है। 27 अगस्त 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਨੀਆ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਆਫ USA ਫੋਰਸਿਸ ਡੂਰਿੰਗ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀ? ठीक है। पहले विश्व युद्ध में अमरीका की फौज का कमांडर कौन सी? ठीक है। 4 ऑप्शन ने थोड़े कोल, जार निकोलस, सैजर विलियम सैकेंड, जॉन से परसिंग ते जॉर्ज फिफ्थ। ठीक है। तो 4 ऑप्शनों विचों किहड़ा आंसर है? ठीक है जी। तो USA का जो कमांडर सी वो सी जॉन जे परसिंग। जॉन जे परसिंग वाज द कमांडर ऑफ USA फोर्सिस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। जॉन जे परसिंग पहले विश्व युद्ध में अमरीका की फौज का कमांडर सी, ये अपने याद रखना जी। ठीक है जी। नैक्सट जी हू वाज फ्रांस लीडर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। पहले विश्व युद्ध दौरान फ्रांस का नेता कौन सी? पहले विश्व युद्ध दौरान फ्रांस का नेता कौन सी? 4 ऑप्शन, जॉन जे परसिंग, देखो ये तो कट्टे ही गया क्योंकि एक आप पढ़ चुके हैं, ये USA का कमांडर सीगा, तो ये ऑप्शन कट्टिया गया। 3 ऑप्शन रह गए। ठीक है। जॉर्ज क्लेमेंसो, लिलॉयड, जॉर्ज या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर की आएगा, फ्रांस का लीडर कौन सी जिसने वर्ल्ड वॉर 1 दे विच फ्रांस का नेतृत्व किया सी? तो वह कमांडर कौन सी? डैट वाज जॉर्ज क्लेमेंसो। ठीक है। जॉर्ज क्लेमेंसो वाज अ फ्रांसीसी लीडर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। नैक्सट हू वाज किंग ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। पहले विश्व युद्ध दौरान इंग्लैंड का राजा कौन सी? पहले विश्व युद्ध दौरान इंग्लैंड का राजा कौन सी? अल्बर्ट प्रथम, एडवर्ड 6वां, एडवर्ड 8वां या फिर जॉर्ज 5वां। ठीक है। तो कौन सीगा इंग्लैंड का राजा जिस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 हुई सीगी? तो उस वक्त इंग्लैंड का राजा सी जॉर्ज फिफ्थ। ठीक है। जॉर्ज फिफ्थ वाज द इंग्लैंड किंग जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई सीगी। जॉर्ज 5वां उस वक्त इंग्लैंड का राजा सीगा। नैक्सट जी हू वाज द लीडर ऑफ जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर 1। जर्मनी का लीडर कौन सी? पहले विश्व युद्ध में जर्मनी का नेता कौन सी? ठीक है जी। 4 ऑप्शन ने जी, फ्रेंच जोसेफ, विलहेलम सेकंड, फ्रेडरिक थर्ड, लिलॉयड जॉर्ज। ठीक है। फ्रांस जोसेफ, विलहेलम दूजा, फ्रेडरिक तीसरा, लुइड जॉर्ज। तो जर्मनी का लीडर कौन सी जिस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 हुई सी? तो जो जर्मनी का लीडर सी डैट वाज विलहेलम सेकंड। विलहेलम सेकंड वाज द लीडर ऑफ जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है जी। ये अपने याद रखना जी। नैक्सट विच कंट्री साइंड पीस ट्रीटी विद जर्मनी एंड वैन। ठीक है जी। किस देश ने जर्मनी नाल शांति संधि ते हस्ताक्षर किए ते कदों? तो पेपर दे विच सिंपल क्वेश्चन होता है कि किस देश ने जर्मनी दे नाल पीस ट्रीटी साइन की सी। बट इसनूं मैं थोड़ा जिहा थोड़े लिए अपडेट किया है ताकि इस तो थोड़ी इस दे नाल डेट्स भी क्लीयर हो जान। तो इसका आंसर की है? ठीक है। किस देश ने साइन की सी पीस ट्रीटी जर्मनी के नाल? तो डैट वाज रशिया। रशिया ने शांति संधि उपर ठीक है हस्ताक्षर किए सीगे ऑन मार्च 3, 1918। 3 मार्च 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ रूस ने जर्मनी के नाल शांति संधि उत्ते हस्ताक्षर किए सी। ठीक है। क्योंकि उस वक्त कौन सीगा? लैनिन सीगा रशिया दे विच, ते वो कहंदा सी कि असीं वर्ल्ड वॉर 1 नहीं लड़नी, असीं वर्ल्ड वॉर 1 तो पिछे हट रहे हैं। ठीक है जी। तो उसने पीस ट्रीटी साइन की सी जर्मनी के नाल। ते इस ट्रीटी नूं होर किस नाम नाल जाणिया जांदा है? ट्रीटी ऑफ, ठीक है, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क। ठीक है। ये थोड़ा जिहा कोई फ्रेंच नाम है तो मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी जी गलती हो सकती है। ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क। ठीक है जी। ये इस ट्रीटी का नाम है जो ट्रीटी साइन की गई सी जर्मनी ते रशिया विचाले, तो इसनूं पीस ट्रीटी के नाम नाल जां ट्रीटी ऑफ पीस के नाम नाल जाणिया जांदा है। तो याद रखना है कि रशिया ने 3 मार्च 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ जर्मनी के नाल पीस ट्रीटी साइन की सी। नैक्सट वैन वॉज वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड। पहली विश्व युद्ध सीगा कदों समाप्त होया? पहला विश्व युद्ध कदों समाप्त होया? ठीक है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, तुसीं दसना इसका आंसर। तो पहला विश्व युद्ध है जो यह समाप्त होता है 11 नवंबर 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। 11 नवंबर 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 AM जर्मनी जो है वो साइन कर दिंदा है जो युद्ध रोको संधि के उपर। ठीक है। युद्ध रोको संधि के उपर 11 नवंबर 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ जर्मनी साइन कर दिंदा है, तो इस दे नाल की हुंदा है विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। तो याद रखना है कि 11 नवंबर 1918 तक
पहला विश्व युद्ध ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ 28 जुलाई 1914 तो स्टार्ट हो गए। नैक्सट, वैन वॉज द पैरिस पीस कॉन्फ्रेंस हैल्ड, पैरिस शांति सम्मेलन कदों होया सी, ठीक है। पैरिस शांति सम्मेलन या पैरिस पीस कॉन्फ्रेंस किस डेट नूं होई सीगी, यह किस डेट नूं होई सी, इट वॉज हैल्ड ऑन जून 18 1919, 18 जून 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ जो सी पैरिस पीस कॉन्फ्रेंस यह ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ठीक है जी। पैरिस पीस कॉन्फ्रेंस ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ जून 18 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ। नैक्सट, हू प्लेड ए की रोल इन द पैरिस पीस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। पैरिस शांति सम्मेलन ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਸੀਗੀ, ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ, उस वक्त जो पहला विश्व युद्ध होया उस वक्त वो अमेरिका के प्रेजिडेंट सीगे। लॉर्ड जॉर्ज इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर सीगे जो पहला विश्व युद्ध होया, ते जॉर्ज क्लेमेसो ये भी प्राइम मिनिस्टर सीगे फ्रांस के। तो हुण पैरिस जो कॉन्फ्रेंस है, पैरिस पीस कॉन्फ्रेंस, उस दे विच इन्हां तिन्नां विचों किसने सब तो अहम भूमिका निभाई सी, तो इसका आंसर है ऑल 3 ऑफ दैम, तिन्नां ने, इन्हां तिन्नां ने ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल अदा किया सीगा पैरिस पीस कॉन्फ्रेंस दे विच, ठीक है जी। तो तुसीं इस दे नाल तुसीं ये चीज़ां भी याद रख सकते हो कि जो पहला विश्व युद्ध होया उस वक्त USA का प्रेजिडेंट वुडरो विल्सन सीगे, ठीक है। लॉर्ड जॉर्ज इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर सीगे ते जॉर्ज क्लेमेसो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर सीगे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 टाइम, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 टाइम ये तुसीं याद रखना है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्वेश्चन के नाल तुहाडे अगे होर भी 6 क्वेश्चन क्लीयर हो गए ने, ठीक है। नैक्सट आउंदी है जी ट्रीटी ऑफ वर्साई, वैन ट्रीटी ऑफ वर्साई वाज साइंड, वर्साई की संधि कदों साइन हुई सीगी, ठीक है। कदों हुई सीगी वर्साई की संधि, 4 ऑप्शन ने, आंसर तुसीं दसना है। तो वर्साई की संधि साइन की जाती है 28 जून 1919 दे विच, 28 जून 1919 दे विच वर्साई की संधि साइन की जाती है, ठीक है जी। जिस तो बाद जर्मनी नूं, ठीक है, जो वॉर का जिम्मेवार कहा जाता है, गिल्ट, ठीक है, जर्मनी नूं कहा जाता है कि गिल्ट ऑफ वॉर जर्मनी के उपर पाई जाती है, तो उसते बहुत ही बिलियनस का जो सी जुर्माना कर दिता जाता है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साई यह 28 जून 1919 के विच पैरिस फ्रांस के विच हुई सीगी, पैलेस ऑफ वर्साई के विच, ठीक है। ये याद रखना है तुसीं। अगर इस दे बारे होर डिटेल पढ़ना चाहते हो तो मेरे लास्ट 2 लैक्चर उन्होंने देख सकते हो, उसका लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा। नैक्सट, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज नाउन एज चाइल्ड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। पहले विश्व युद्ध के बच्चे के नाम वजों किहड़े संगठन नूं जाणिया जाता है, किहड़े संगठन नूं चाइल्ड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 कहा जाता है, ठीक है। चाइल्ड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 किस संगठन नूं कहा जाता है, तुसीं मैनूं दसना है। वेरी ईजी क्वेश्चन। तो वर्ल्ड वॉर 1 के चाइल्ड के वजों किस नूं कहा जाता है, इट वॉज नाउन एज लीग ऑफ नेशन, ठीक है जी। लीग ऑफ नेशनस नूं पहले विश्व युद्ध के बच्चे या चाइल्ड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के नाम नाल जानिया जाता है। देखो लीग ऑफ नेशन के बारे में कुछ गल्लां जो आप रखने ने, इसके फाउंडर कौन सीगे, लीग ऑफ नेशन के फाउंडर सीगे, ठीक है, विल्सन वुडरो या वुडरो विल्सन जो आप कहने हैं USA के प्रेजिडेंट सीगे, ठीक है जी। विल्सन जो वुडरो विल्सन वो इसके फाउंडर सीगे लीग ऑफ नेशन के। तो लीग ऑफ नेशनस कदों बनी सीगी, लीग ऑफ नेशन के लिए जो मता पास किया गया 1919 के विच कर दिता गया सीगा, ठीक है। जो पैरिस पीस ट्रीटी हुई है, जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसदे विच बट यह जो फोर्स दे विच आउंदी है, यह आउंदी है 10 जनवरी 1920 दे विच। 10 जनवरी 1920 दे विच लीग ऑफ नेशन है जो है फोर्स दे विच आउंदी है, ठीक है जी। तो इसका मेन काम सी कि अगे फ्यूचर दे विच फिर तो कदे भी जाके वर्ल्ड वॉर ना होवे, बट यह, ठीक है, फेल हो जाती है अपने इस मकसद दे विच, क्योंकि फिर तो वर्ल्ड वॉर 2 होंदी है। तो यह एंड कदों होंदी है, यह 20 अप्रैल, ठीक है, 20 अप्रैल 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ, ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ 4 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, 4 परमानेंट मैंबर सीगे लीग ऑफ नेशनस दे, ठीक है। किहड़े परमानेंट मैंबर सीगे लीग ऑफ नेशनस दे, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, इटली, जापान एंड UK, ये 4 मैंबर सीगे जो परमानेंट मैंबर सीगे लीग ऑफ नेशनस दे। फ्रांस, इटली, जापान एंड UK इस दे, ठीक है, परमानेंट मैंबर सी। टोटल इसके 58 मैंबर कंट्रीज सीगियां, ठीक है, 58 मैंबर कंट्रीज सीगियां लीग ऑफ नेशनस दियां। उस तो इलावा
उस तो इलावा इसके नॉन परमानेंट मैंबर सीगे 10 इसके नॉन परमानेंट मैंबर सीगे लीग ऑफ नेशनस दे, ते जिसनों इलैक्ट किया जाता सी सेम एज जिस तरह इस यूनाइटेड नेशन विच किया जाता है, जनरल असैंबली द्वारा इसनों इलैक्टेड किया जाता सीगा। ठीक है जी। इस तो इलावा कई बार पूछ लिया जाता है कि जर्मनी ने लीग ऑफ नेशन नूं कदों ज्वाइन किया सी, तो जर्मनी ने लीग ऑफ नेशन नूं 1926 दे विच ज्वाइन किया सीगा जर्मनी ने लीग ऑफ नेशन नूं, बट यह 1935 दे विच इसनूं छड्ड जांदा है। ठीक है, तो जर्मनी 1926 दे विच लीग ऑफ नेशन नूं ज्वाइन करन तो बाद 1935 दे विच लीग ऑफ नेशनस नूं छड्ड जांदा है। इस तो इलावा यूएसएसआर ने लीग ऑफ नेशनस नूं किस वक्त, ठीक है जी, जब आप कह सकते हैं कि सोवियत यूनीयन ने कदों ज्वाइन किया सी, तो सोवियत यूनीयन ने इसनूं 1934 दे विच ज्वाइन किया सी, बट 1939 दे विच 1939 दे विच सोवियत यूनीयन या फिर यूएसएसआर नूं बाहर कढ़ दिता जाता है लीग ऑफ नेशन चों, क्योंकि यह जो अपनी, ठीक है जी, नेबर कंट्री है फिनलैंड नूं ते कब्जा करने की कोशिश करती है। ठीक है, क्योंकि यूएसएसआर ने कब्जा करने की कोशिश की सी फिनलैंड के उत्ते, इसलिए इसनूं 1939 दे विच लीग ऑफ नेशनस तो बाहर कढ़ दिता जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सीगी लीग ऑफ नेशनस के बारे में। नैक्सट जी, वैन वाज लीग ऑफ नेशन फाउंडेड, ये अपन लास्ट हुणी पढ़ के हटे हैं, तो आंसर दसो इसका। तो इसका आंसर की है, इसका आंसर है 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920 दे विच लीग ऑफ नेशनस की स्थापना की गई सी, यह फोर्स दे विच आई सीगी। ठीक है जी। तो लास्ट क्वेश्चन ही हम अपना, वॉज इंडिया पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर 1, कि भारत ने पहले विश्व युद्ध विच हिस्सा लिया सी। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि भारत ने पहले विश्व युद्ध दे विच हिस्सा लिया सी, तो इसका आंसर है हाँ, भारत ने पहले विश्व युद्ध दे विच हिस्सा लिया सीगा, ते इस विच लगभग जो भारतीयों वालों, ठीक है, क्यों लिया सी, देखो अपन पढ़िया सीगा कि इसका मेन कारण की सीगा, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, कलोनीनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि भारत उपर उस वक्त किसका राज सी, भारत किसकी कलोनी सी, ब्रिटेन की कॉलोनी होने के कारण जो भारतीयों को पार्टिसिपेट करना पिया वर्ल्ड वॉर 1 दे विच। ठीक है जी। हुण देखो वर्ल्ड वॉर 1 दे विच लगभग 13 लाख जो इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया सीगा। ठीक है जी, तो जिस विचों कहा जाता कि 50,000 के लगभग इंडियंस की डैथ हो गई सी, मारे गए थे, वो शहीद हो गए थे वर्ल्ड वॉर 1 दे विच। ठीक है, तो इन्हां भारतीयों की इस ही पार्टिसिपेशन के कारण उन्होंने इस, ठीक है जी, जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 दे विच ब्रिटेन का साथ दिता, उन्होंने ही याद दे विच इंडिया गेट है जो मैमोरीअल बनाया गया है, जो एट प्रेजेंट दिल्ली दे विच है। ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया दे विच है इंडिया गेट। ठीक है, यह किन्हां दी याद विच बनाया गया है, उन्होंने सारे इंडियंस की याद विच जिन्हां ने वर्ल्ड वॉर 1 दे विच हिस्सा लिया तो शहीद हो गए। उस तो इलावा एक हुई सीगी एंग्लो अफगान वॉर, थर्ड एंग्लो अफगान वॉर दे विच भी जिन्हां भारतीयों ने हिस्सा लिया तो शहीद होए, उन्हां दी याद विच बनाया गया है इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट, तो यह दिल्ली दे विच प्रेजेंट है। तो इंडिया गेट के जो फाउंडर ने वो कौन से ने गे, जो जिन्होंने इसनूं आर्कीटैक्ट ने इसके जिन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया, डैट वाज एडविन ल्यूटन। ठीक है, एडविन ल्यूटन इसके आर्कीटैक्ट ने गे जिन्होंने इसनूं तैयार किया सीगा। ते इंडिया गेट है कदों तैयार होया सीगा, इंडिया गेट है 1921 दे विच यह तैयार हो गया सी, ते उस वक्त जो वाइसरॉय सीगे इंडिया के, वो कौन सीगे, लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने जो इंडिया गेट नूं लोकां दे, ठीक है, देश नूं डेडिकेट किया सी, इंडियन नूं डेडिकेट किया सीगे, लोकां दे इसनूं खोलिया सीगा। तो याद रखना है कि वर्ल्ड वॉर 1 ते थर्ड एंग्लो अफगान वॉर्स, उन्हां विच जिन्हां इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया, उन्हां दी याद विच किहड़ा मैमोरीअल बनाया गया है, इंडिया गेट। ठीक है, जो दिल्ली दे विच प्रेजेंट है। तो लगभग 13 लाख इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया सीगा वर्ल्ड वॉर 1 दे विच। ठीक है, तो इस दे नाल ही अपना अज दा लैक्चर कंप्लीट हुंदा है, तो वर्ल्ड वॉर 1 कंप्लीट हो चुकी है अपनी। ठीक है जी, अगर तुसीं इसनूं सीरीज़ दे विच नहीं देखा तो एक बार तुहाडे लई प्लेलिस्ट तैयार की गई है। ठीक है जी, तुसीं प्लेलिस्ट विच जाके वर्ल्ड वॉर के रिलेटेड जो 3 लैक्चर ने, इन्हां तिन्नां नूं देख सकते हो, तो अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। ठीक है, अगर तुहानूं साडी यह कोशिश पसंद आई तो साडे इस वीडियो लैक्चर नूं लाइक करियो। ठीक है, साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, तो इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर करियो। सबसक्राइब करने तुसीं जो साडा जो सबसक्राइब बटन के नाल एक बैल आइकन है, इसनूं भी दबा दिओ, इसनूं ग्रे करियो, क्योंकि इसनूं ग्रे करन तो बाद तुहानूं साडे फ्यूचर विच आउण वाले नवें प्रोजैक्ट ते नवें लैक्चरस की नोटिफिकेशन अपने आप मिलती जाएगी। ठीक है, देखो असीं तुहाडे लई कोशिश की कि हर एक चीज़ नूं ईजिली तुहाडे तक प्रोवाइड करवाया जाए, तुसीं ईजिली उसनूं समझ सको, इसलिए तुहाडे लई हर भाषा दे विच कोशिश करी दी है कि इंग्लिश दे नाल नाल पंजाबी दे विच भी तुहाडा टॉपिक कवर किया जाए।
अगर तुसीं साडी इस कोशिश नूं तो खुश हो तो वध तो वध इसनूं लाइक करो, ठीक है जी। तो थोड़े फ्यूचर के लिए तुहानूं बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।